अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। ये अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। दरअसल ट्रंप ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए खाने पीने की कुछ चीजों पर टैरिफ हटा दिया। टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान। आप देखिए, एक अमेरिका ने यूटर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप के सुर चेंज हो गए और उन्होंने वही काम किया जो अमेरिका हमेशा करता है। वो है डर्टी गेम्स, डर्टी चेस गेम दोबारा शुरू कर देता है। और कल उन्होंने वापस बोला है कि इंडिया के साथ फेयर एंड ट्रेड डील करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की विजिट आने वाली है नेक्स्ट मंथ, और जब तक वो विजिट नहीं कंप्लीट हो जाती तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई। भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं, पूरी दुनिया से लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है। हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बार दिमाग फिर से हिल चुका है और उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने की फूड आइटम्स पर टैरिफ्स हटा दिया है और इसको ग्लोबल एक्सपर्ट्स एक मेजर क्लाइम डाउन कह रहे हैं। आज सुबह एक इमरजेंसी स्टाइल अनाउंसमेंट में ट्रंप ने बीफ, कॉफी, फ्रूट्स जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स पर टैरिफ्स को शार्पली कट कर दिया। पर असली स्टोरी ये है कि ये प्रेशर भारत के ट्रेड स्टैंस की वजह से बना। पिछले महीनों से इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट्स में एग्रेसिवली सप्लाईज बढ़ाई, प्राइसेस स्टेबल रखे और फूड एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल डिमांड के हिसाब से एक्सपेंड किया। अमेरिका के लोकल मार्केट्स में इंडियन एक्सपोर्ट्स का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनली पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, राइजिंग इन्फ्लेशन ने अमेरिका को हिला दिया था। ग्रोसरी बिल्स इतने बढ़ चुके थे कि लोग बेसिक चीज़ें भी सोचकर खरीद रहे थे। और इंडिया, जिससे ट्रंप पहले ट्रेड डील्स में टफ स्टैंस दिखाता था, वही इंडिया अब ग्लोबल फूड मार्केट का की स्टेबलाइजर बन गया है। जब इंडिया ने सिग्नल दिया कि वो अपने ट्रेड पार्टनर्स को प्रायोरिटी देगा, अमेरिका के पास कोई चॉइस ही नहीं बची। ट्रंप को टैरिफ्स कट करने पड़ गए, मतलब सीधी भाषा में अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ गया। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके टैरिफ घटाने का ऐलान किया और कहा कि जिन लोगों को शिकायत थी कि टैरिफ के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, उन्हें बड़ी राहत दे रहा हूं। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न। अब बात यह हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ और अपने लोगों को यह चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना, वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। इंडिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश है ना, ये लोग टैरिफ देंगे नहीं। टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हां, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई। भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं, पूरी दुनिया से लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है। हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची। अच्छा, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं भी बेचारे थोड़े मासूम से। ट्रंप जो बोलता है वो मान लेते हैं, जैसे भगवान ने बोला होगा। अचानक ट्रंप ने लिया यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि काफी खाने पीने की चीजों में, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें बीफ है, जिसमें एवोकाडो है, जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी की सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, उस पे टैरिफ कम कर दो। ज्यादा टैरिफ यानी कि महंगा सामान,
कम टैरिफ यानी कि सस्ता सामान, और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब दोस्तों चक्कर यह है कि अगर वो टैरिफ कम करता है, इसने टैरिफ बढ़ाए क्यों थे पहले ये समझ लें आप। इसने टैरिफ इसलिए बढ़ाए थे कि बाहर से जो सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना से बीफ आती है या अर्जेंटीना से मीट आता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो वो इतना महंगा हो जाए कि फिर लोग मजबूरन जो अमेरिका में मीट बेच रहे हैं या बीफ बेच रहे हैं उनसे लोग खरीदें अमेरिकन। अब बाहर से इतना महंगा हो गया है तो चलो जो अमेरिकन बेच रहा है, अपने देश का बंदा बेच रहा है, उससे माल खरीदो। ये ट्रंप का पूरा आइडिया था। अब हुआ उससे ये कि दाम ज्यादा बढ़ गए, डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया। अमेरिकन उतना खाने पीने की चीजें नहीं बनाते जितनी लोगों को आवश्यकता है, इसलिए अचानक हर चीज पे क्लैम्प डाउन हो गया। अच्छा, हाल फिलहाल में चुनाव हुए और जहां पे चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और सबसे ज्यादा जो उसको दुख हुआ जब जोहरान ममदानी बना मेयर, जबकि मेयर इतना बड़ा नहीं है कि स्टेट के गवर्नर जितना बड़ा हो, वो एक शहर का मेयर होता है, पावरफुल पोजीशन है लेकिन एक शहर का होता है, वो पूरे स्टेट का तो होता नहीं है। लेकिन इसने बोला था अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा, अब वो बन गया। अच्छा बना बुरा बना, न्यूयॉर्क के लोगों ने उसको वोट दिया और उसको मेयर बना दिया। और बाकी सबसे भी, ये जितनी भी और जगह चुनाव हुए थे बीच में, वहां पे ट्रंप को मिली बुरी खबर वहां से, और सारे के सारे जो भी रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, सबके जो कैंडिडेट्स थे हार गए। अब वहां पे फिर से चुनाव होंगे अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं पर बीच में जो मिड टर्म टाइप के होते हैं ना, जो इलेक्शंस होते रहते हैं, वो होने वाले हैं 2026 में। और ट्रंप के लोगों ने ट्रंप को यह बोला है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो लोगों के लिए चीजें आपको सस्ती करनी पड़ेंगी। आप चीजें महंगी करती चले जा रहे हैं, फिर आप उनको कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि अमेरिका फिर से एक बार बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाएगा 10 साल के बाद। नहीं, लोग ये चाह रहे हैं जानना कि साहब आज शाम को अगर वो सब्जी कुछ खरीदने जाए, ब्रेड खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा, उसको 10 साल का चूरन मत खिलाओ। अब जियो पॉलिटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके पास पेशेंस होती है वो हमेशा जीतता है, और अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास पेशेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, और लड़ाई कर रहा है मोदी जी के साथ, जो 25 साल से पेशेंस के साथ पहले चीफ मिनिस्टर बने रहे, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरी बार। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग फर्स्ट। उसका रीजन है, एक पेशेंस नहीं है, दूसरा उनको ये नहीं मालूम कि मोदी जैसे नेशनलिस्ट आदमी को लड़ाई कैसे करनी है। अब पागलों की तरह अमेरिकन गवर्नमेंट फिर रही है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की विजिट आने वाली है नेक्स्ट मंथ, और जब तक वो विजिट नहीं कंप्लीट हो जाती तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। भारत भी कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि ट्रेड डील करने के बाद अमेरिका कुछ कंडीशंस रखेगा, क्योंकि ट्रेड डील ऐसी नहीं होगी। अमेरिका बोलेगा कि आपको रशिया से ये नहीं खरीदना है, आपको वो नहीं करना है, ये नहीं खरीदना है। तो इंडिया ने क्या किया, फॉर द टाइम बिंग हम सोच रहे हैं कि हम ट्रेड डील नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में कम हुए हैं। बाकी आप जो डेटा आया है, हमारा ट्रेड जो है बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ रहा है। जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से ट्रेड डील न करने से हमको एक तरह से फायदा होगा, हमारे पास ऑटोनॉमी होगी, और भारत शायद ट्रेड डील कर लेगा आफ्टर द विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंपोर्टेड आइटम्स जैसे कॉफ़ी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स पर हैवी डिपेंडेंस की वजह से अमेरिका स्टक हो गया था। इंडियन एक्सपोर्टर्स ने अल्टरनेट मार्केट्स एक्सप्लोर किए, जिससे अमेरिका की सप्लाई चेन की प्रॉब्लम और बढ़ गई। और जब प्राइसेस स्पाइक्स इलेक्शन सीजन में अमेरिकन हाउस होल्ड्स को हिट करने लगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली फोल्ड हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि बीफ, कॉफ़ी, फ्रूट सब पर टैरिफ्स कम होते ही यूएस मार्केट में इंपोर्टेड गुड्स सस्ते होंगे। रिटेल प्राइसेस दिसंबर तक नीचे गिरने लगेगा। ये सब फैसले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इस वजह से लिए हैं क्योंकि उन्हें अगली बार चुनाव जीतना है, और वो जनता का दिल जीतने के लिए अब ये हरकतें कर रहे हैं कि कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी हटा रहा है। पहले लगाने से पहले सोचा नहीं। अब जब इतनी दिक्कतें हो रही है, अमेरिका के अंदर प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई टैरिफ्स हटा दो। डेमोक्रेट्स भी इसको ट्रंप की पॉलिसी फेलियर का साइलेंट एडमिशन बता रहे हैं। कहने को भी ट्रंप कहते हैं
कि टैरिफ्स ने अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पर रियल में अगर देखा जाए तो टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। लोग भड़क रहे थे कि टैरिफ्स हटाओ, हमें सामान महंगा मिल रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।